आज हम सभी लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में रोहित शर्मा जैसी शख्सियत मौजूद हैं, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस तरह से मानवीय सेवा के लिए आगे आया जाए, उन्होंने वही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है और उसी तरह के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अनवरत लगे हुए हैं। लेकिन एक बात होती है कि जब हम कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो इस तरह की फील आती है कि हमको हमारे काम का रिकॉग्निशन भी हो, हमको कोई शाबाशी देने वाला भी हो, हमको कोई पुरस्कार भी मिले। ऐसी हर व्यक्ति की इच्छा होती है और इसीलिए रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसे लोगों के लिए भी जो लगातार समाज सेवा के लिए आगे आते हैं, चाहे वो ट्री प्लांटेशन की बात हो, अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर अगेंस्ट यूजिंग द पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स, उसके लिए हो, लोगों को सूखा कचरा गीला कचरा को किस तरह से सेपरेट किया जाए, उसको कैसे निस्तारण किया जाए, उस बारे में प्रोग्राम हो, स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड हो, पल्स पोलियो में अपना योगदान हो, किसी भी तरह से समाज के हित के लिए यदि हम सूक्ष्म या स्थूल कोई भी योगदान देते हैं, माइनर रूप में या मेजर रूप में, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। हम बातें बड़ी बड़ी करें, सोचें भी, हमारा उद्देश्य बड़े बड़े काम करने का हो, लेकिन हम सूक्ष्म रूप में ही अपना योगदान दे सकते हैं, वो जरूर दें। तो ऐसे लोगों को पुरस्कार वितरण करने का भी प्रोग्राम बड़े स्तर पर किया जाता है। आमतौर पर हर वर्ष जो समाज सेवा के काम में जो लोग अपना योगदान देते हैं, उनको राजभवन में पुरस्कृत किया जाता है, सर्टिफिकेट देकर, ट्रॉफी देकर, माननीय महामहिम राज्यपाल द्वारा। इसलिए यदि आप जब लगातार रेड क्रॉस के प्रोग्राम से और सभी रेड क्रॉस के कैंप, जितने भी यूथ रेड क्रॉस के कैंप, स्कूल में जो रेड क्रॉस होती है उसे जूनियर रेड क्रॉस बोलते हैं, और कॉलेज की रेड क्रॉस सोसाइटी को हम यूथ रेड क्रॉस, क्योंकि आप सभी आमतौर पर एडल्ट हैं, यूथ हैं, तो यूथ रेड क्रॉस के भी जितने भी प्रोग्राम होते हैं सर द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। हरियाणा स्टेट ब्रांच सर के मार्गदर्शन में अभी स्टेट लेवल कैंप भी शायद आयोजित करे मार्च के एंड में। इस तरह के जो कैंप आयोजित किए जाते हैं, उनका भी उद्देश्य आपको रेड क्रॉस से भावनात्मक रूप से जोड़ना है, जिससे आप रेड क्रॉस को बहुत और अच्छी तरह से जान सकें कि किस तरह से इसका उद्गम हुआ, कौन इसके पीछे था, और इसके टेम्पररी और परमानेंट उद्देश्य क्या हैं, फार रीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं, और क्या क्या प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, और किस तरह से रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स अपना योगदान इन प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन में दे सकते हैं। ये सभी क्रियाकलापों से आपको परिचित कराया जाता है। ये बहुत ही अच्छा वॉलंटियर है और सोशल सर्विस के लिए बहुत ही आगे रहता है हमेशा, और बड़ी खुशी की बात है। आओ बेटा कपिल। जैसा कि आज की वर्कशॉप का टॉपिक है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, तो आज हम HIV एड्स के बारे में ही बात करते हैं। शुरुआत करूंगा मैं एक दो लाइनों से कि जिंदगी भर की लाचारी से बचा सकती है, जिंदगी भर की लाचारी से बचा सकती है, शिक्षा हमें इस बीमारी से बचा सकती है। सबसे पहले HIV एड्स है क्या? HIV एड्स लाइक इसकी जैसे शॉर्ट फॉर्म है HIV एड्स, तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके नाम में ही इसकी पहचान छुपी है, लाइक इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये एक वायरस है जो हमारी डेफिशिएंसी इम्यूनिटी पे टारगेट करती है, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो हमें अलग अलग इन्फेक्शंस होने से बचाती हैं, ये उनको टारगेट करती है। सबसे पहले उनको निष्क्रिय करती है, उन्हें मारती है,
उसके बाद छोटी छोटी बीमारियां भी जैसे खांसी जुकाम है, बुखार है, ये भी हमारी मौत का रीजन बन जाती है, क्योंकि बीमारियों से लड़ती हैं वाइट ब्लड सेल्स, और अगर वही काम में नहीं होंगी तो हमें कोई भी दवाई ठीक नहीं कर सकती। तो इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि स्टार्टिंग में कोई खांसी जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया, वो ठीक ही नहीं होके देगा, कोई भी दवाई है वो काम नहीं कर रही, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है आज तक, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई भी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, ART, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ART थेरेपी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज हैं, उनकी मदद से हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। अगर हमें कोई बीमारी होगी नहीं, हम प्रिवेंशन ले रहे हैं पहले से ही, तो उससे अच्छा क्या है? इलाज ना भी हो तो भी चलेगा। अगर हम प्रिवेंट कर रहे हैं उस चीज को, बीमार तो इलाज ना भी हो तो भी चलेगा। हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। ये फैलता है बॉडी फ्लूइड से, लाइक ब्लड, लाइक वेजाइनल फ्लूइड्स, लाइक सीमन, इनसे ये फैलता है। ब्रेस्ट मिल्क हो गया, माँ का दूध। और कई बार क्या होता है कि बच्चे की जिस टाइम डिलीवरी होती है उस टाइम पे भी अगर माँ को HIV एड्स है तो बच्चे में आ जाता है, तो उसके जन्म से ही उसको फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज पे रखा जाता है। उसको माँ का दूध पिलाने के बजाय बाहर का दूध पिलाया जाता है। और मेन चीज है जागरूकता। अगर किसी को HIV एड्स हो गया, हम उसका मजाक बनाते हैं। सबसे गलत चीज जो मुझे लगती है, हाँ चलो इलाज नहीं है तो कोई बात नहीं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं इलाज ढूंढने में, लेकिन अगर हम भी उसका मजाक बनाएंगे, उसको सोसाइटी से दूर रखेंगे, तो बंदा मेंटली डिप्रेस्ड होगा और हो सकता है HIV एड्स उसकी जान ना ले, वो खुद अपनी जान ले ले। मैं अपनी बात को विराम दूंगा 4 लाइनों से कि इंसान है वो भी एहसास उसमें भी जिंदा है, इंसान है वो भी एहसास उसमें भी जिंदा है, पंख फड़फड़ाने तो वो भी एक परिंदा है। जिंदगी की जंग में हाथ दो उसे, जिंदगी की जंग में हाथ दो उसे, जिएगा वो भी साथ दो उसे। स्पर्श से फैलता नहीं, स्पर्श से फैलता नहीं, गले लगाओ यारो, वो पराया नहीं, हम में से ही एक है, संभालो उसको भी यारो। That's all from my side. Good morning, sir, and all my dear friends. Today, I, Hiran Shatti, is going to talk on the topic of the role of students in making our environment healthy and pollution-free. This is the topic of our today's discussion. Our environment consists of flora and fauna, and it is an essential part of our lives. As we all know what pollution is, so our nature is getting polluted and degraded, not even day by day, but also second by second. And we students hold the key, the power to protect our environment. We are the future of our Mother Earth. Therefore, we have a duty to ensure that our environment is free from pollution. The first thing students can do is to take personal action against pollution right now, because every start is from ourselves only. Students can change their own consumption patterns. They should recycle more and waste less. They can choose sustainable products from ethical manufacturers, and they can avoid food consumption by planning meals more carefully. We should practice the 3 R's: reduce, recycle, and reuse. Now it's high time to start using electric vehicles. It will not only reduce pollution, but it also help in reducing accidents greatly, as electric vehicles are more modernized and sensorized as compared to diesel and petrol vehicles. I know that 35% of world's population in India is illiterate, but it is our responsibility to make them aware through different means. Students need to promote tree plantations in their surrounding areas. We can help government and NGOs in environmental conservation. We students can devise new technologies and different means to reduce and control pollution. We should consume water as less as possible. We can also practice rainwater harvesting techniques.
Now, I want you all of you to continue this noble start which I started of saving our environment, because it's now or never. It's time to take action before it's too late. Otherwise, we know the grave consequences of pollution. Thank you. Towards all the activities organized by Youth Red Cross Unit of the college. मैं चाहता हूँ आप सभी इसके लिए एक बार क्लैप करें. Morning to all of you. Good morning, रोहित शर्मा सर, राकेश पाठक सर. तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो आज का हमारा सेमिनार का जो टॉपिक है वो है HIV एड्स. हम सभी को HIV एड्स के बारे में पता है, बट एक जो जागरूकता है वो अभी भी कहीं ना कहीं कम है. तो आज जैसे कि आप सभी को पता है, जो एड्स डे है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है. एंड 1 तारीख को हमारे कॉलेज में इसी सेमिनार हॉल में एड्स डे के ऊपर एक और सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें हम सबको एड्स के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई थी और जागरूक किया गया था. तो आज का हमारा टॉपिक भी एड्स से संबंधित ही है. तो सबसे पहले हम आज भी हमारे देश की बहुत सी आबादी गांव में रहती है जो कि पिछड़े लोग हैं. तो उन्हें एड्स के बारे में जानकारी तो है, पर जो एड्स होता क्या है उसके बारे में उन्हें अभी भी अच्छे से नहीं पता. तो हम देश के युवा होने के नाते तो हमारा ये काम बनता है कि हम ऐसी जगहों पर जाएं और उन लोगों को इसके बारे में जागरूक करें कि HIV या एड्स होता क्या है. तो बात करते हैं हम HIV से. HIV है क्या? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जो हमें एड्स करता है. सबसे पहले कि ये बात हमारे मन में आती होगी कि HIV और एड्स एक हैं. HIV और एड्स दोनों अलग हैं. सबसे पहले जब ह्यूमन को HIV पॉजिटिव होता है तो उसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, जो होती है या हमारे इम्यूनिटी का उस पर इफेक्ट पड़ता है. तो हमारे देश में जब हम बात करें एड्स की, तो एड्स में अभी हमें एक रिसेंटली केस मिलने को मिला होगा. अमेरिका में एक वुमन एड्स से पूरी तरीके से ठीक हो गई. तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज थी पूरे विश्व के लिए कि हाँ, हमने अभी तक दुनिया में पहला ऐसा केस आया जो एड्स से एक वुमेन बिल्कुल फ्री हो गई. तो बात करते हैं हम HIV का संक्रमण फैलता कैसे है. एक ये बहुत बड़ी मिथ है हमारी सोसाइटी में कि HIV सिर्फ एक अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है. नहीं, जिसके कारण हम और लोगों से घृणा करते हैं कि नहीं यार, इसको एड्स है तो हम इसके साथ बात नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे. तो एक बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में जो उन लोगों को अनकॉन्शियस फील कराता है, उनके साथ भेदभाव का नजरिया हम अपनाते हैं. सब कारण तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स ही है जिसके कारण एड्स होता है. इसके साथ साथ एड्स हम जब कभी ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो जो सिरिंज होती है, जो सुई होती है, वो कोई इन्फेक्टेड पर्सन पे यूज की हुई होती है और वो हमारे ऊपर यूज हो जाती है तो हमें एड्स हो जाता है. मदर के दूध से हमें, अगर मदर को HIV पॉजिटिव है तो जो उसका जो भी न्यूबॉर्न होगा उसे भी एड्स होगा. एंड जो जैसे कई बार एक केस आया था, मैं उस पेशेंट से मिला था हॉस्पिटल में कि उसने कहीं जूस पिया सड़क पर खड़ा होकर, तो जिसने जूस बनाया उसकी बॉडी में कहीं कट होगा उंगली में. तो उसने क्या किया, जब उसने जूस बनाया तो उसका जो ब्लड की ड्रॉपलेट्स थी वो उस जूस में चली गई एंड वो जूस पी लिया, उस जो भी था वो जूस पीने वाला, तो उसके क्या हुआ, तो वो भी एक HIV पॉजिटिव हो गया. तो ये जो हमारे माइंड में एक चीज है कि HIV सिर्फ सेक्स से होता है, तो ये बात हमें पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि HIV किसी से भी हो सकता है. क्योंकि HIV को सिर्फ एक जरिया चाहिए, वो एक तरल पदार्थ के जरिए फैल सकता है. अब मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हम सब यूथ रेड क्रॉस के मेंबर हैं तो हम सब में बहुत ने फर्स्ट एड ट्रेनिंग ली है. अगर बाय चांस आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया है एंड आपको उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि यूथ का काम ही है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर किसी के ज्यादा कट है, तो इसीलिए जब भी आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी पेशेंट को देख रहे हो या जो भी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है तो हमें ग्लव्स डालने चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा रीजन ब्लड ही होता है HIV के फैलने का. तो हमें सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी भी देखनी होगी, क्योंकि हम अगर जिंदा रहेंगे तो हम और लोगों के भी काम आ सकते हैं. अच्छी नहीं है मेरे स्कूल की. हर कोई मेरे पास बैठने से कतराता है, हर कोई मेरे पास बैठने से कतराता है. ना कोई बात करता था, ना कोई हाथ मिलाता था. पूरे स्कूल में मैं बस एक मजाक बन गया. स्कूल के नाम पर भी शायद मैं एक दाग बन गया. पर उस स्कूल से ये सब संभाला ना गया, इसीलिए मुझको उस स्कूल से निकाला गया. सर्दियों और बारिश में ज्यादा बाहर नहीं जाता था, क्योंकि अगर बीमार हुआ तो जल्दी ठीक ना हो पाता था. बुरी बातों को याद नहीं करते सब लोग कहते हैं,
पर मेरे जख्म दिल के हो या शरीर के इतनी जल्दी कहाँ भरते हैं। मैं तो बस चाहता था जिंदगी मेरी भी आम हो, दिन में मैं भी ऑफिस जाऊं और दोस्तों के साथ शाम हो। मेरा भी एक घर हो, छोटा ही हो सही हो पर अच्छा हो। मेरी भी एक बीवी हो, मेरा भी एक बच्चा हो। ये सब मुमकिन नहीं है, ये तो मुझको पता है, पर मुझको ये बीमारी मिली, इसमें मेरी क्या खता है। संक्रमित सुई, संक्रमित खून, संक्रमित सेक्स से होता है। कोई तो मेरे साथ बैठे, साथ बैठने से ये नहीं होता है। अब रोज घुट घुट कर जीता हूँ, मैं अपने ही आंसू पीता हूँ। कब ना जाने क्या हो जाए, मैं इसी डर में जीता हूँ। और अब मेरा हौसला भी हार गया और सोच तुम्हारी जीत गई। इंसानियत के आगे क्या आज एक बीमारी जीत गई। इंसानियत के आगे क्या एक बीमारी जीत गई। अब जो 2021 एड्स डे का जो थीम था, मैं उसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दो टाइप से फ्लूइड होते हैं बॉडी में। एक होते हैं हार्मलेस, सलाइवा हो गया, हमारा पसीना हो गया, स्वेट बोल देते हैं, उससे एड्स नहीं होता। बट दूसरे जो होता है फ्लूइड, उससे एड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उससे हो जाते हैं। जैसे सेक्सुअल से होता है, सीमन एंड ब्लड से तो होता ही है। बट ज़्यादातर जो पाया गया जिसको HIV हो जाता है, तो उनकी अगली जनरेशन आती है, बच्चे हो गए, उनमें लाजमी पाया जाता है। बिकॉज ऑफ जब मदर उनको पहला दूध पिलाती है, उनके दूध से उनको हो जाता है, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पर हम जैसे कुछ स्टूडेंट या कुछ पीपल उनके साथ नहीं बैठते, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। बट हमें सिर्फ समझना चाहिए कि उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनके कुछ जज्बात हैं, जिसे हमें समझना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। युवा छात्र जब कहीं जलाशयों के निकट विचरण करने जाए तो वो इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि वो जलाशयों के निकट गंदगी ना फैलाए, जैसे कि पॉलीथीन्स, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बोतल्स और रैपर्स हम यूज करके फेंक देते हैं। ऐसा ना करके वो जलाशयों को भी क्या कर सकते हैं, प्योर बना सकते हैं और वेस्टेज कम कर सकते हैं। ऐसे स्वच्छ बनाने में वो अपना योगदान इसमें भी दे सकते हैं। तो युवाओं का योगदान तो बहुत ही उच्च स्तर का है और उनको समझाना भी चाहिए, युवाओं को आगे भी आना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे हमारे छोटे वैसा देखेंगे। हम बड़ों को समझा नहीं सकते, उनको बता सकते हैं, उनको करके दिखा सकते हैं। तो हम जैसा करेंगे वैसा सब सीखते हैं, इतना हमें नजर आता है। सबसे बड़ा योगदान हमें अवेयर नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं, मेरे एक अकेले से करने से कुछ नहीं होता। मैं एक कागज उठा दूंगा कि ये पूरा देश साफ हो जाएगा? नहीं। यदि हर एक बच्चा सोच ले, हर एक छात्र सोच ले, हर एक देश का नागरिक सोच ले कि यदि मैं एक कागज उठा रहा हूँ तो हाँ, ये अपना देश साफ सुथरा हो सकता है। My name is Arun Kumar Jamu and I am student of BA second year. I am here to present my view on cleanliness and personal hygiene. In India, it's saying that Goddess Lakshmi, the goddess of wealth and the money, resists where the cleanliness presents. Thus, cleanliness and hygiene are always a priority and important in our Indian culture. Also, when we see a place or home which is clean, it gives us visual treat and pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी का। ये YRC के काउंसलर ही नहीं है, मेरे भाई हैं और इनके साथ मेरी एसोसिएशन काफ़ी पुरानी हो चुकी है और YRC से आप सब बच्चे जुड़े हुए हैं। और ये जो आई थिंक आप सभी को रेड रिबन क्लब और YRC के बारे में आपको बेसिक चीज़ें तो पता होंगी। जो बेसिक पर्पस है आज जो हम यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, एक तो मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि कम स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी मैक्सिमम बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना बोल रहे हैं, किस क्वालिटी का बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। मायने ये रखता है कि आपने आके अपने भाव, अपनी प्रेजेंटेशन, जो आप कहना चाहते हो वो आपने बोला। इंपॉर्टेंट ये है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप सब बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आए, यू ऑल आर वॉलंटियर्स।
आपने समाज में, सोसाइटी में जाके और लोगों को भी अवेयर करना है। और जब आपके मन में ही कंफ्यूजन होगी, आपके मन में ही चीजों को लेकर डिलेमा होगा कि हमने किस तरीके से अपनी बातों को रखना है, तो आप आगे भी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। वी ऑल आर ह्यूमंस, दैट्स व्हाई वी आर हियर। हमारे अंदर सेंसिटिविटी है, हमारे अंदर संवेदना है, हमारे अंदर इच्छा है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें। कई लोग किसी के कहने से आ जाते हैं, चलो यार रेड क्रॉस ज्वाइन कर लेते हैं, YRC ज्वाइन कर लेते हैं। कई लोग इसलिए आते हैं कि सर्टिफिकेट मिलेगा, कई लोग इसलिए आते हैं कुछ जानने का मौका मिलेगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। कई लोग इसलिए आते हैं कि उन्होंने देखा है कि यार रेड क्रॉस हेल्प करती है लोगों की, वी शुड ज्वाइन। कई लोगों को क्या होता है, उनके घर में दुर्घटना हुई होती है, वो चाहते हैं किसी तरीके से हम हेल्प करें, हम किसी तरीके से, हमारे घर में अगर किसी की ब्लड की कमी से डेथ हुई है, हमारे घर में अगर किसी की HIV से डेथ हुई है, हमारे घर में किसी की अगर कैंसर से डेथ हुई, तो दूसरे के घर में ना हो, इस वजह से जुड़ते हैं। इंसान वो है जो दूसरों की संवेदनाओं को, दूसरे की परेशानियों को समझ के अपने आप इनिशिएटिव ले। कई लोग ऐसे हैं कि ब्लड की जरूरत थी और रेड क्रॉस ने हेल्प करी। बहुत से ऐसे लोग, अनगिनत सैकड़ों लोग मैं आपको ऐसे दिलवा दूं जिन्होंने रेड क्रॉस की वजह से, उनको ब्लड की जरूरत थी इमरजेंसी में, और बहुत से लोगों का जीवन बचा है। 2018 में एक मोबाइल ऐप भी हमने बनाई थी, अगर आप सबको पता हो तो। आप सबने कर रखी है वो, उसको डाउनलोड किया हुआ है, उसको गूगल एंड्रॉयड ऐप है वो, हरियाणा रेड क्रॉस। उसके अंदर आप सब लोग एज अ वॉलंटरी ब्लड डोनर आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं, और उसमें वो OTP आएगा एक आपके पास, आप उसमें रजिस्टर हो जाएंगे। किसी को भी अगर ब्लड की जरूरत होगी पंचकुला में या जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, तो वहां वो आपको हो सकता है किसी की कॉल आ जाए कि मुझे ब्लड की जरूरत है यार, आप प्लीज मुझे हेल्प कर दें। अभी इस समय राइट नाउ अराउंड it was a small initiative by you like people at SD College of Balagand, you know, आप जैसे स्टूडेंट थे वो, जिन्होंने इसका कंसेप्ट जिनके दिमाग में आया। क्यों हम बोलते हैं आप सब लोगों को कि हो सकता है कोई विचार तुम्हारे दिमाग में आ जाए, कोई इनिशिएटिव, कोई नया विचार, कोई नई चीज दिमाग में आ जाए जो ह्यूमैनिटी के लिए हेल्पफुल हो। उन बच्चों के दिमाग में आया कि हम एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करते हैं, और एक मोबाइल एप्लीकेशन उन्होंने तैयार करी, और आज की डेट में अराउंड 70,000 के करीब लोग उसमें जुड़े हुए हैं। 70,000 के करीब वॉलंटरी ब्लड डोनर्स उसमें जुड़े हुए हैं, और वॉलंटियर्स भी हैं। आपको सिर्फ ये लगता होगा कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग और ब्लड डोनेशन में रेड क्रॉस काम करता है, दिव्यांगों के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। एलिम्को सुना होगा आपने, एलिम्को एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कानपुर में इसका हेड ऑफिस है। ये मैन्युफैक्चरिंग करता है आर्टिफिशियल एड्स अप्लायंसेस की। समझते हो आर्टिफिशियल एड्स अप्लायंसेस? जैसे नकली टांग, नकली बाजू, है ना, कैलिपर्स, और आपके ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, मोटराइज्ड व्हील चेयर, ये सब चीजें मैन्युफैक्चर करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनिट है। हम क्या करते हैं उसमें? हम अवेयरनेस कड़ी का काम करते हैं। हमारे असेसमेंट कैंप लगते हैं, असेसमेंट कैंप लगते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, इन लोगों की जिनको जरूरत है ये आर्टिफिशियल एड्स अप्लायंसेस की। और उसके बाद जब वो असेसमेंट होकर उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, और रजिस्ट्रेशन के बाद एक डेट दी जाती है कि इस डेट पे ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी इन चीजों की। रिसेंटली हमने नारनौल में, रेवाड़ी में करीब करीब कोई 6 करोड़ के हमने इंस्ट्रूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। बहुत कैंप लगाए, 30-40 करोड़ के हम साल में आर्टिफिशियल एड्स अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अम्बाला के अंदर हमारी एक यूनिट है, वो हमारी एसोसिएटेड NGO है। एक दिन में अगर किसी की टांग नहीं है, एक दिन में सुबह जाएं
और शाम को उसकी टांग जो है वो लगा के दे देते हैं। कोई आपके गांव में, आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको जरूरत है तो रेड क्रॉस को कांटेक्ट करें। यहाँ पर पंचकुला में आपको पता है कहाँ है रेड क्रॉस? सेक्टर 15 में ओल्ड एज होम, ठीक है ना, ओल्ड एज होम भी हमारा। अब देखिए कि अभी तो मैं बात कर रहा हूँ विकलांगों की, अभी बुजुर्ग लोग जो घरों से निष्कासित हैं, निष्कासित किया गया, उनको अपने घरों से, उनके शर्म की बात है, बच्चे घरों से निकाल रहे हैं उनके अपने घरों से। तो बट हम यहाँ उनका जो टेक केयर करते हैं, अपने खुद के बुजुर्गों की तरह हम उनका टेक केयर करते हैं। अम्बाला में 2 ओल्ड एज होम है हमारे, आप वहाँ जाएं, अपने बर्थडे सेलिब्रेट करें। बहुत बच्चे जाते हैं, कॉलेज के बच्चे जाते हैं, फैमिलीज जाती हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने में। दिस इट्स जस्ट अ गेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपके अंदर एक भावना डेवलप होती है, आपके मन में एक सेंसिटिविटी आती है कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है इन लोगों के प्रति।